तो कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति कुछ ऐसी तरंगें पकड़ लेता है जिन तरंगों के माध्यम से व्यक्ति को कुछ परालौकिक अनुभव होते हैं। तो कई बार परालौकिक शक्तियां उससे जुड़ जाती हैं। जय श्री महाकाल। आदेश साधना क्षेत्र और उसके गुण रहस्य, और उन्हीं में से एक रहस्य है फ्रीक्वेंसी, जो मैं हमेशा बोलता हूँ। फ्रीक्वेंसी यानी कि तरंगें। आप जिस तरंगों को पकड़ते हैं उसी तरीके से ही आपके जीवन में प्रभाव आता है। तो कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति कुछ ऐसी तरंगें पकड़ लेता है जिन तरंगों के माध्यम से व्यक्ति को कुछ परालौकिक अनुभव होते हैं। तो कई बार परालौकिक शक्तियां उससे जुड़ जाती हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो फ्रीक्वेंसी का गलत इस्तेमाल करते हैं और उससे उनके जीवन में आने वाले दुष्परिणाम भी आपको बता देता हूँ। एक व्यक्ति था पुणे का, वो फ्रीक्वेंसी पकड़ता था। उसका ना ही कोई गुरु था, ना ही उसने कोई गुरु बनाया हुआ था, और वो फ्रीक्वेंसी पकड़ पकड़ के काफ़ी आगे बढ़ गया था। काफ़ी सारी इत्तियोनियाँ उससे जुड़ी हुई थी। जब मैंने उसका फ़ोटो देखा तो देखने के बाद उसके सामने जो स्थिति थी वो मुझे नज़र आने लगी। उसके जो सामने की चीज़ें थीं वो नज़र आने लगी। जो उसने चीज़ें करी, जो साधनाएँ करी, तो ज़्यादातर चीज़ें यक्षिणी, इत्तियोनी, अतिप्तात्मा, इस तरीके की चीज़ें थी। उससे उसने कार्य तो लिया, लेकिन वो कार्य लेने के बाद क्या है कि गलत तरीके हो गए कुछ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का दुष्परिणाम भी होता है यदि फ्रीक्वेंसी से कोई लगातार लाभ लेता रहता है। तो इसी तरीके से उसका कार्य था। उसने चीज़ों से काम लिया, सब कुछ किया, सारी चीज़ें करी, और चीज़ें करते 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 ऐसा हुआ कि उसके जीवन में काफ़ी सारी समस्याएं पैदा हो गई और काफ़ी कुछ बुरा हुआ उसके जीवन में। उसके जो सूत्र थे वो बड़े अलग थे। अब उसके सूत्रों के हिसाब से वो फ्रीक्वेंसी पकड़ता था, ऐसे बैठ जाएगा, बैठा बैठा पता नहीं क्या गुणा भाग लगाएगा। लगेगा ही नहीं कि बंदा इस दुनिया में है या उस दुनिया में, कहाँ पे है या किस सिचुएशन में। और इसके बाद उसको दिमाग में विचार आने शुरू हो जाते थे। कोई ऐसा बोल रहा है मुझे, कोई ऐसा बोल रहा है, कोई ये बताने की कोशिश कर रहा है। इस तरीके से उसको विचार आने लगते थे, इस तरीके से उसको जवाब आने लगते थे। तो मैंने उसको एक बार पूछा, बात होती थी मेरी, काफ़ी पुरानी बात है, 6-7 साल हो गए। तो मैंने उसको ये बोला, मैंने कहा अच्छा ये बताओ, किसी के घर में मसान घूमता है तो कैसे हटाया जाए। तो उसने एक ऐसा पॉइंट बताया जिसको सुन के मुझे अचंभा हुआ। मैंने सोचा कि ये काफ़ी अलग टाइप की चीज़ें बताता है। उसने बोला आप एक काम करो वासा जी, कि उसके दरवाजे पे कर्ण प्रशासनी बांध दो। तो मैंने उसको ये बोला भाई कर्ण प्रशासनी कैसे बांध दें, कैसे बन जाएगी कर्ण प्रशासनी, जो दिख ही नहीं रही है चीज़ वो बांधेगा कैसे आदमी। तो बोला वो तो बन जाती है। कर्ण प्रशासनी को जब आप बांध देंगे तो उसके घर में कोई भी निगेटिव चीज़ें आ ही नहीं पाएंगी, वो खा जाएगी, उसको दरवाजे पे ही खा लेगी, निगेटिव चीज़ें अंदर घुस नहीं पाएंगी, वो एक दरवाजे की रखवाली की स्थिति बन जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो बात की गहराई तो समझ में आई, लेकिन ये जो मार्ग है ये आम आदमी के लिए नहीं है, क्योंकि कर्ण प्रशासनी को आप किसी के दरवाजे पर बांधते तो कैसे बांधोगे? क्या रस्सी से बांध दोगे, खूंटे से बांध दोगे? जो दिख ही नहीं रहे, जो हवा में है उसको कैसे बांध दोगे? हवा में आप कैसे बांधोगे किसी चीज़ को, और कैसे आप किसी एनर्जी को बांध सकते हैं? उसके लिए तो वो चीज़ होनी चाहिए जो उस चीज़ पे कार्य करे, यानी कि मानस विद्या या ऐसी शक्तियाँ जिनके माध्यम से आप एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी को पकड़ सकें और पकड़ने के बाद किसी एनर्जी की रस्सी बना के उस एनर्जी को बांध दें। सीधा सा सिंपल है। लेकिन ये सिंपल जो तरीका है, सहज तरीका है, ये सहज तरीका उन लोगों के लिए नहीं है जिनके पास कोई चीज़ ही नहीं है, ना उनके पास मानस सिद्धियाँ हैं, ना उन्हें चीज़ दिखाई देती है, ना वो किसी चीज़ को फील कर पाते हैं। वो ये समझते हैं प्रत्यक्ष आएगी तभी होगा। तो प्रत्यक्ष तो भैया ज़िंदगी में नहीं आनी है, चाहे बुढ़ापा ही क्यों ना आ जाए, क्योंकि प्रत्यक्ष शक्तियाँ अपने तरीके से आती हैं, या बहुत बिरले लोग होंगे उनके सामने चीज़ें आ जाएंगी। और प्रत्यक्ष अगर आ भी गई कोई चीज़ तो उसको कैसे बांधोगे? अगर प्रत्यक्ष कोई चीज़ दिखेगी तो लोग घुसेंगे कैसे, डर नहीं जाएंगे? तो ये अदृश्य संसार है, इस तरीके से चीज़ें कार्य करती हैं। उसके साथ एक और व्यक्ति थे, तो वो व्यक्ति जो हैं वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे। तो वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर तो ज़रूर थे, लेकिन जब मैंने उनको देखा तो तमाम सारी चीज़ों से कनेक्ट थे, अतिप्त आत्माएँ, यक्षिणियाँ और जाने क्या क्या। और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि उस व्यक्ति की एक खासियत थी कि वो फ्रीक्वेंसी पकड़ता था, यानी वो बैठा रहा, फ्रीक्वेंसी पकड़ी, उसे नज़र आई कोई चीज़ यहाँ घूम रही है, तो दिमाग से ही उससे कनेक्ट हो गया, बात करनी शुरू कर दी, ये काम कर दोगे तो मैं ये दूंगा तुम्हें, ऐसा करोगे? उधर से जवाब आया
हाँ कर देंगे। या जबरदस्ती की एनर्जी लगा दी, यदि भैरव साधना करी हुई है या कोई साधना करी हुई है, उसकी एनर्जी लगा दी, उसको दम दिखाया और वो काम करा लिया जो काम कराना चाहता है। तो ऐसे वो काम कराता था। अब उसका परिणाम ये हुआ कि वो काम तो कराता था लेकिन बदले में उनको कुछ नहीं देता था और फ्रीक्वेंसी से ये काम कराता था, यानी उसने सिद्धि नहीं करता था। उसे कोई दिखाई दी, कोई प्रेत आत्मा यहाँ घूम रही है, अब ये सारी चीज़ें अदृश्य हैं, लेकिन वो अदृश्य चीज़ों को भी फील कर लेता था। तो फील करने के बाद वो एक उनसे अनुबंध करता था और अनुबंध करने के बाद उन चीज़ों से काम लेता था कि ऐसा ऐसा कर दो, वो चीज़ें काम कर देती थी। तो ये काम करता था और इसका ये था रिजल्ट कि वो उन चीज़ों को बदले में कुछ नहीं देता था। तो वो चीज़ें ये काम करती थी कि बदले में उसका शरीर खाती थी, यानी कि बहुत दुबला पतला हो गया था वो बंदा। तो ये चीज़ें होती हैं इस फील्ड में और वो काम करती ही करती थी। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो फ्रीक्वेंसी के माध्यम से आप बिना सिद्धि किए हुए कई सारी चीज़ों से काम ले सकते हैं। बिना सिद्धि करने की भी ज़रूरत नहीं है, बिना सिद्धि के काम होगा ही होगा और 100% होगा। लेकिन इसका जो दुष्परिणाम है वो काफ़ी भयंकर होता है और काफ़ी बड़े पैमाने पे इसका दुष्परिणाम सामने व्यक्ति के निकल के आता है। तो ज़िंदगी में सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर आप सही फ्रीक्वेंसी पकड़ते हैं और सही तरीके की चीज़ों के आप संपर्क में आते हैं और सही कार्य करते हैं उन चीज़ों से, तो आपके जीवन में ये सारी समस्याएं उत्पन्न नहीं होती हैं, बल्कि आप सही तरीके से समझ पाते हैं कि वास्तविकता में ये सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं, कैसे इनका जो कार्य करने का तरीका है वो क्या है और किस तरीके से चीज़ें काम करेंगी सारी की सारी। तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी है और इसी तरीके से आप परालौकिक जगत की शक्तियों को महसूस कर सकते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी समझ में आना बहुत ज़रूरी है। जब आप फ्रीक्वेंसी समझ जाएंगे तो सारी की सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आशा करता हूँ अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से सारी चीज़ें, किस तरीके से फ्रीक्वेंसी से ये सब काम होते हैं, किस तरीके से सब चीज़ें होती हैं और किस तरीके से ये अदृश्य दुनिया की चीज़ें ना दिखाई देने के बाद भी काम करती ही करती हैं व्यक्ति के जीवन में। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री महाकाल। आदेश।